Hello student, previous day I read you lesson 1. Today I read lesson 1 also. टॉपिक है वीडिंग। वीडिंग अर्थात वह क्रिया जिसमें अवांछनीय पौधों को खेत से निकालना। पढ़ते हैं। Along with crop plants, many unwanted plants germinate and grow in fields. फसली पौधों के साथ कई अवांछनीय पौधे उग आते हैं, निकल आते हैं खेत में। ऐसे पौधों को हम वीड्स कहते हैं। They compete with crop plants for space, light, water and nutrients. ये वीड्स अन्य फसली पौधों के साथ प्रकाश के लिए, स्पेस स्थान के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट करते हैं। दे आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली विद ए टूल कॉल्ड हैरो। इन वीड्स को या तो मनुष्य हाथों से या मशीन टूल हैरो के द्वारा खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनवांटेड प्लांट्स वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वह क्रिया जिसके द्वारा अनवांटेड प्लांट्स को खेत से बाहर निकाला जाता है उसे हम वीडिंग कहते हैं। अगला थीम है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इस खरपतवार को हम फसल से कैसे सुरक्षित रखेंगे। The chemical substance which destroy kill weeds but do not harm the crop are called weedicide. वह रासायनिक पदार्थ जो ऐसे खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे पदार्थ को वीडिसाइड्स कहते हैं। इन वीडिसाइड्स में कुछ नाम दिए हुए हैं। 2,4-D इसका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसीटेट एसिड। सेकंड है MCPA 2-मिथाइल-4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। थर्ड है ब्यूटाक्लोर बिलोंग टू एसेटोनिलाइट क्लास। अगला आता है टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे। क्रॉप आर अटैक्ड बाई रोडेंट्स रैट्स। रोडेंट का मतलब कुतरने वाले जंतु। एंड इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े जैसे लॉक्यूस्ट, वीविल्स एंड टर्माइट विच ईट डैमेज द क्रॉप। कुछ रोडेंट और इंसेक्ट फसलों पर अटैक करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर नॉन एट पेस्ट। हम इनको पेस्ट्स कहते हैं। लॉक्यूस्ट फ्लाई इन स्वार्म एंड ईट लीव्स डिस्ट्रॉय वास्ट एरिया ऑफ शुगर कैन एंड व्हीट प्लांटेशन। लॉक्यूस्ट झुंड में फसल पर आकर बैठती है और यह फसलों की जैसे शुगर कैन और व्हीट गेहूँ की पत्तियों को खा जाती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाई बैक्टीरिया, फंजी एंड वायरसेस विच रिड्यूस यील्ड बाई कॉजिंग सेवरल डिसीज।
फसलों में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजी, कवक एंड वायरसेस आक्रमण कर देते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंजी कॉजेज रस्ट, स्म्यूट इन व्हीट। फंजी के कारण व्हीट में रस्ट और स्म्यूट नामक बीमारी हो जाती है। ब्लाइट इन पोटैटो, पोटैटो में ब्लाइट नामक बीमारी हो जाती है। बैक्टीरिया के द्वारा विल्ट बीमारी पौधों में हो जाती है। अब आता है टॉपिक पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, द केमिकल सब्सटेंस विच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग क्रॉप आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बिना नुकसान फसल को पहुंचाए कीड़ों को मार देते हैं। दीज केमिकल आर स्प्रेड बाई यूजिंग ए स्प्रेयर और बाई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इन रासायनिक पदार्थों का फसलों पर छिड़काव स्प्रेयर के द्वारा या कम ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उड़ाकर करते हैं। अगला टॉपिक आता है केमिकल कंट्रोल। रासायनिक नियंत्रण कैसे करते हैं। इंसेक्टिसाइड आर यूज डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, DDT, VHC एंड मेलाथन आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड। DDT इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। VHC की फुल फॉर्म में वेंजीन हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन। और मेलाथन, ये कुछ इंसेक्टिसाइड हैं जिनका उपयोग करके कीड़ों को नष्ट किया जाता है। दूसरा है फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स आर यूज डिस्ट्रॉय फंजी, सल्फर एंड मैनी कॉपर साल्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंजीसाइड। सल्फर और कॉपर साल्ट कुछ फंजीसाइड्स हैं, इनका उपयोग करके फंगस द्वारा होने वाली बीमारियों को नष्ट किया जाता है। अगला टॉपिक है रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट रोडेंट्स। रोडेंटिसाइड्स जैसे जिंक फॉस्फेट या वारफेरिन का उपयोग करके कुछ रोडेंट्स को मारा जाता है। अगला आता है प्रिकॉशंस टू ऑब्जर्व वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स। जब हम किसी कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग करते समय हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है, वाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, पुट एन हैंड ग्लोव्स। जब किसी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं तो छिड़कते समय हमको अपने हाथों को नाक और माउथ को कवर कर लेना चाहिए। नाक और माउथ से हाथ टच नहीं करना चाहिए और ग्लोव्स पहन लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वाइल स्प्रेइंग पोजीशन योरसेल्फ इन सच वे दैट द विंड ब्लो अवे फ्रॉम योर फेस। इन दवाई का या कीटनाशक का छिड़काव करते समय हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हवा के विपरीत दवाई का छिड़काव ना करें। एयर कमिंग फ्रॉम योर बैक साइड, हमेशा हवा आपके पीछे की ओर चलेगी जिससे दवाई आपके ऊपर आएगी। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग डन, वॉश योर हैंड, फेस, माउथ थ्रोली विद क्लीन वाटर। दवाई का छिड़काव करने के बाद हाथों को, फेस, चेहरे को, माउथ को अच्छी तरह साबुन से, साफ पानी से साफ़ कर लेना चाहिए जिससे कि हमें इसका इन्फेक्शन ना हो। अगला टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग।
Once this crop has matured, has been gathered, the process of cutting and gathering mature crop is known as harvesting. जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसको खेत से काट लेते हैं, इस क्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ ग्रेन क्रॉप आर रीप्ड क्लोज ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्किल। अधिकतर जो दाने वाली फसलें होती हैं उनको ज़मीन से हम सिकिल की मदद से काटते हैं। अगला टॉपिक है थ्रेशिंग। जब फसल काट लेते हैं खेत से तो उसके बाद थ्रेशिंग की क्रिया होती है। थ्रेशिंग इज प्रोसेस रिमूवल ऑफ ईडेबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्केल्स इन एंड डीविल चैफ फ्रॉम सराउंडेड। थ्रेशिंग की क्रिया वह क्रिया है जिसमें अनाज को अलग करते हैं, भूसे को अलग करते हैं और इसको मशीन के द्वारा किया जाता है। वन मेथड ऑफ थ्रेशिंग इज बाई वीटिंग द ग्रेन ऑन थ्रेशिंग फ्लोर। अनदर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग टू मेक डंकी और ऑक्शन द सर्किल ऑफ ग्रेन हार्ड सरफेस। थ्रेशिंग का एक तरीका है कि उस फसल को ज़मीन पर पटकते हैं, मारते हैं, जिससे अनाज झड़ जाता है। दूसरा पुराना प्राचीन तरीका है थ्रेशिंग करने का डंकीज और ऑक्सन, गधों और बैल को उनके ऊपर चारों ओर घुमाया जाता है जिससे कि अनाज और भूसा अलग हो जाता है और इसको हम स्टोर कर देते हैं। और अगला तरीका है मशीन के द्वारा इसको थ्रेशिंग करके, कंबाइन हार्वेस्टर। और टुडे ये प्रक्रिया तेज़ी से चलती है। आज के लिए बस इतना ही। इसको आप पढ़िए, समझिए। थैंक यू।